नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि मेरा एग्ज़ाम हो चुका है और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर मेरी रीजनिंग वाली वीडियो पे अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तो मैं मैथ के बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा उसमें प्यार रहा है। तो आप चलिए शुरू करते हैं मैथ के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ कि इसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 20-21 क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे और जो 4 से 5 क्वेश्चन हैं वो थोड़े टाइम टेकिंग वाले आ रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके की लैंग्वेज आ रही है, वो सब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता रहूँगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्क्रीन पे भी क्वेश्चन लगा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज से आज लगभग आपके 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका आय व्यय वाला था। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ कि जैसे मान लो रोहन की आय मान लो 100 रुपये है, वो 10 रुपये शिक्षा पे 10% शिक्षा पे खर्च करता है और 20% भोजन पे खर्च करता है, किराए पे खर्च करता है, ऐसे करके तो उसकी बचत बताइए। मतलब बहुत काफ़ी ईजी सवाल था और 2 से 3 क्वेश्चन और थे परसेंटेज के ऊपर, काफ़ी ईजी थे। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग वाला था। उसमें मतलब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार थी कि 4 मेज़ें 3 कुर्सियों का मूल्य इतना है और 4 मेज़ें 3 कुर्सियों का मूल्य मान लो 10,000 रुपये, 3 कुर्सी और 5 का मूल्य इतना रुपये है। तो मतलब कितनी मेज़ें इतने रुपये में बेची जाएँ ताकि उसको 10% का लाभ हो या हानि हो, इस तरीके से क्वेश्चन था। उसमें थोड़ा टाइम लगा था लेकिन वो भी हो गया था आसानी से। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और काफ़ी ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और हाँ, इसके साथ में आप एक क्वेश्चन और जोड़ लीजिएगा डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट का एक क्वेश्चन आया था, काफ़ी ईजी था। अभी मुझे दोस्तों देखिए याद आ गया। डिस्काउंट का क्वेश्चन ये था कि कोई एक व्यक्ति है, मान लो ए ने खरीदी टीवी, उसने ए ने एक टीवी खरीदी मान लो 10,000 रुपये की। उसे इस पर 10% और 12% मतलब 2 लगातार छूटें मिली, तो उसे कितने रुपए की छूट थी। तो वही सक्सेसिव मेथड से एक क्वेश्चन डिस्काउंट का भी आया था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था आपका औसत एवरेज स्पीड से। इसमें क्वेश्चन आया था 2 ट्रेनें हैं और मान लो एक ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। वे एक ही दिशा में जा रही हैं। मतलब एक जैसे नहीं चोर पुलिस वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट पे आया था। लेकिन बस उसमें थोड़ा ऑप्शन में कर रखा था, ऑप्शन पूछा था मिनट में। जैसे हम लोग इधर निकालेंगे तो सेकंड में हमारा आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर करके। जैसे इन दोनों की डिस्टेंस को माइनस करके और फिर टाइम निकल आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, उनके बीच की दूरी। इसमें देखो क्या था, मैं क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। इसमें दिया गया था कि दोनों ट्रेनों की लंबाई दी गई थी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही थी, दोनों की स्पीड दी गई थी, टाइम पूछा था तो हम लोगों ने मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके टाइम निकाला। तो टाइम आया था सेकंड में, लेकिन ऑप्शन में दिया था मिनट में। बस इसमें यहीं पे था 0.6 मिनट उसका आंसर था, शायद ऐसे करके कुछ था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका बोर्ड मास से आया था। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इजीली थोड़े शांत दिमाग से करेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। वही था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर डिवाइड, फिर ऑफ, ऐसे करके क्वेश्चन था। काफ़ी आसानी से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी उस सवाल में। इसके बाद एक क्वेश्चन एज से था, थोड़ा टाइम टेकिंग था। उसमें माँ और बेटी की आयु दी गई थी, ऐसा कुछ था क्वेश्चन कि जैसे माँ और बेटी की आयु मान लो 10 साल पहले बेटी की आयु से दोगुनी थी माँ की आयु, और तो फिर 5 साल बाद इतनी आयु है, तो इनकी एवरेज मतलब वर्तमान आयु क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑप्शन से जल्दी लगा लिया था। मैंने मतलब ऑप्शन उठाया, ऑप्शन से चेक करके तुरंत लगा लिया था। एज वाला क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पढ़ा नहीं है, और सारे समझो PYQ ही आ रहे हैं। तो इसमें बस माँ बाप पुत्री की आयु पूछी थी कि 10 वर्ष पहले मान लो बेटी की आयु से दुगनी थी, 5 वर्ष वाली इतने गुनी है, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है, ऐसे करके। मैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन से ही करता हूँ, तो हो जाते हैं आराम से। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था माध्यक से। ऐसे आपको पूरा डेटा दिया गया था, तो इसमें माध्यक पूछा था, ऐसे करके मान लो डेटा। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, फिर जो बीच वाली संख्या होती है, अगर जो बीच वाली संख्या होती है वही इसका माध्यक हो जाता है। जैसे इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। 10 को यानी कि 2 से भाग करेंगे, यानी पाँचवीं और छठी, जो पाँचवीं और छठी संख्या आएगी, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, उसका आधा करके वही माध्यक हो जाएगा आंसर। ऐसे करके एक सवाल था। ठीक है, मैं दोस्तों एक एक सवाल आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ, हो सकता है आपके भी पेपर में पूछा जा सके, तो मतलब इससे आपको एक थोड़ा माइंडसेट तैयार हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से था। पार्टनरशिप से थोड़ा टाइम टेकिंग था, उसमें डायरेक्ट प्रॉफिट ना पूछ के उसमें कैपिटल पूछ रहा था। तो कैपिटल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कैपिटल बराबर प्रॉफिट अपन टाइम, इस फॉर्म में था। और वो भी काफ़ी इजी, लेकिन इजी था, लेकिन मतलब आराम से हो गया था। थोड़ा थोड़ा उसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी लग रही थी। इसके बाद एक स्क्वायर का क्वेश्चन था। एक स्क्वायर का क्वेश्चन देखो, मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको कि मान लो एक स्क्वायर है, जैसे ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को 18 रुपये के हिसाब से एक बाउंड्री बनाई जाती है। तो मान लो 10,000 का खर्चा आता है, 11,000 का खर्चा आता है, तो इसको 12 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर से बनाने का खर्चा कितना आएगा, इस तरीके से था। काफ़ी आसान था क्वेश्चन। बस इसको 18 मतलब इसका जो खर्चा था उसको 18 से डिवाइड करके फिर 12 में और 100 मीटर का हिसाब निकालना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और एक दोस्तों खिलौने वाला आया था, एक शंकु था, अर्धगोला था, उसको रख के एक खिलौना बनाया जा रहा था कि मान लो ये अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर एक शंकु रखा गया है। तो जैसे मान लो अर्ध दोनों की त्रिज्या मान लो 14-14 सेंटीमीटर है, तो इसके पूरे खिलौने की लंबाई कितनी हो जाएगी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फाइंड फुल हाइट ऑफ द टॉय,
ऐसा करके हो सकता है आपके में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाए जिसमें मान लो शंकु का आयतन या फिर, तो इसलिए आप अच्छे से सारे 2D और 3D के सारे फार्मूले अच्छे से याद करके जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे कि ईजी क्वेश्चन थे, वही एलसीएम लेके आंसर आ गया था उनका कि मान लो ए और बी, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 7 दिन में करता है। तो मतलब ऐसा कहा था उसने कि बी कितने दिन का पहले काम छोड़े ताकि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सके। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आपने तो ये बेसिक में ही पढ़े होंगे सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बेसिक वाले थे। और एक क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से आया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये वाला फार्मूला था। मतलब ये वाला ए क्यूब ये इसके बटे ये वाली वैल्यू थी, ये ए स्क्वायर बटे प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए माइनस बी, मतलब जो भी वैल्यू थी ना उसको ए माइनस बी करके ऑप्शन में टिक करना था। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ए क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी दिया गया था, तो उसका आंसर ए माइनस बी होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन था, आसानी से हो गया था, 10-20 सेकंड में ही हो गया था। फिर एक सिंपल रेशियो का क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक वाला कि ए और बी का अनुपात 1:2 है, बी सी का 3:4 है, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। तो ये तो काफ़ी ईजी है, ये तो सब बेसिक में ही पढ़ा दिया जाता है हम लोगों को। तो एक क्वेश्चन रेशियो से भी था। इसके बाद बात करते हैं अपने 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से थे। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल वैल्यू पुटिंग वाला था, वैल्यू बेस्ड, मतलब वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू रखो अपने आप आंसर आ जाता था। ऐसा करके था कुछ क्वेश्चन, tan 45 sin 45, मतलब ये वैल्यू ही डायरेक्ट पूछा था, tan 45 की वैल्यू 1, sin 45 1/2, ऐसा करके बस इस तरीके से क्वेश्चन था। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका ये नंबर सिस्टम से, ये 0.243 और 43 के ऊपर बार है तो इसको भिन्न में बदलना था, तो इसको करके ऐसे कर दिया था और बस आंसर आ गया था। तो इसका आपको पता होगा कि जैसे जितने पर बार होता है उतने उतने बार 9 आता है, 9 बार, और जितने पर बार नहीं होता उतने पर 0 आता है। तो जैसे 2 पे बार है तो 2 बार 9 आ गया, 1 पे 0 आ गया, और 243 में से 2 घटा के 241 बटा, इस तरीके से हर चीज़ का रिवीजन आप करके जाइएगा। और इसके बाद नया सवाल है अपना, एक क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से था। ये वाला आया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। एक क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी था। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो आपके लगभग 20 क्वेश्चन तो फर्स्ट गो में आसानी से हो जाएंगे। बाकी जो 4 से 5 क्वेश्चन बचते हैं वो आप सेकेंड राउंड के लिए रखिएगा, और आराम से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लगभग 20 से 22 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे। और 100 मिनट मिलते हैं, काफ़ी टाइम मिलता है। अगर आप सबसे पहले जीके उठाते हैं तो जीके तो आपके जीके में आपको समझो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि भाई जीके, अगर आप चाहते हैं कि जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं तो आप कमेंट करिएगा जीके के लिए, तो मैं जीके के लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और ज़्यादा कोशिश करूँ अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और आप सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए चैनल को, तो फिर आपको जो भी वीडियो आएगी वो जल्दी से जल्द मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर चीज़ का रिवीजन करके जाइए, और पूरा आराम से चिल होकर पेपर देने जाइए, पेपर आसान ही आ रहा है। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।